नमस्कार साथियों, आज की जो अपडेट है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 2/1/2026 को क्या है। प्रधानाध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना। पूरी सूचना यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर नए विषयों के साथ में जो कुछ इनका बाकी रह गया है उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक और कोच ये जारी विज्ञापन संख्या आपकी दिनांक 25/10/2024 के अंतर्गत विभिन्न विषयों के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 विषय हैं। भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, पंजाबी, चित्रकला, राजस्थानी और संगीत। ये प्रमुख 7 विषय हैं मुख्य रूप से इसमें डीवी के हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रारंभिक परिणाम में पूर्णतः अस्थायी रूप से सम्मिलित विचारित सूची के 355 अभ्यर्थियों के यहाँ पर ये जो 7 विषयों के टोटल कैंडिडेट है वो 355 है। ठीक है, इन सभी का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होना है और इसमें जो जगह दे रखी है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो आप। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर लालगढ़ पैलेस के पास, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा और में स्थित हेरिटेज हॉल में ये हो रहे हैं। 7/1/2026 से इन 7 विषयों का डीवी का जो शुरू होगा डीवी, और इसका जो आपको जो नाम वाइज है, रोल नंबर एवं नाम वाइज जो लिस्ट है वो आपको 1-2 दिन में जो बीकानेर निदेशालय की साइट है उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ में ये भी है कि जो अन्य विषयों में अनुपस्थित थे, जैसे दिनांक सबसे पहले 4 से 24 तक हुआ था पहला, ठीक है, उसके बाद 29 से लेकर के 1 तारीख तक का हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग डेट के टोटल कुल 32 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं डीवी के लिए, तो उनको भी मौका दिया है। उनको देखो यहाँ पर उपस्थित होने के लिए द्वितीय अवसर। ठीक है, तो ये जो उनको उपस्थित होना है वो है उनका 8 जनवरी 2026 को इनको उपस्थित होना है। ये 32 अभ्यर्थी जो इस शेड्यूल में 4 से लेकर के 24 तक और 29 से लेकर के 1 तारीख के बीच में अनुपस्थित रहे हैं, वो साथी जो अपने पास में जो उनकी पुरानी लिस्ट डली है उस लिस्ट के आधार पे आप उस लिस्ट की अपने पास फोटोकॉपी रख लें, और ये भी जो भी लिस्ट डलती है ना आपकी काउंसलिंग की, इन सभी की आप पीडीएफ अपने पास में ज़रूर प्रिंट करके रख लिया करो। ठीक है, ये सारी ज़रूरी सी चीज़ें हैं, ये काम आती हैं। उसके यहाँ पर उपस्थित होना है उनको 8 तारीख को। और आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्रता जांच एवं दस्तावेज संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश। पात्रता जांच के समय प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज विषयवार अभ्यर्थी काउंसलिंग कार्यक्रम पृथक से, जो आपका एक काउंसलिंग कार्यक्रम है यानी डीवी की जो शेड्यूल है वो आपको ऑफिशियली वेबसाइट है इनकी educationrajasthan.government.in, या फिर आप सीधा बीकानेर निदेशालय है उसकी साइट पर आपको ये मिल जाएगी। अन्यथा आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको ये जो 7 विषय हैं या पुरानी जो लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके अलावा आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि विचारी सूची में अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज का मतलब आपका जितने भी शैक्षणिक है, प्रशिक्षणिक है, यानी 10वीं 12वीं बीएड, एमए, एमएससी, ये सभी डिग्री, और डिग्री नहीं है तो उनको प्रोविजनल डिग्री। इसके अलावा जाति और मूल, विशेष रूप से जाति है वो अपने पिता के नाम के आधार पर, और 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप उसके लिए एफिडेविट बना करके लेके जाएं। बाकी वहाँ पर डीवी का बिल्कुल सपोर्टेड जो स्टाफ है, आपको किसी भी समस्या के लिए वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वहाँ पर एफिडेविट बनवाने की भी सुविधा है, बाकी वह थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, बाकी तो सुविधाएं वहाँ पर भी हैं। फोटोकॉपी की भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो यदि आप कोई और 2 आप चेकलिस्ट ज़रूर भरें। ठीक है, दोनों चेकलिस्टों को आप भर के लेके जाएं और दोनों को अलग अलग आप लेकर के दोनों चेकलिस्टों को आप अलग अलग भरें और 2 सेट आप तैयार करके लेके जाएंगे। ठीक है, और जो एफिडेविट आप बनवा रहे हो उनकी फ़ोटोकॉपी दूसरे सेट में आपको लगानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं उनकी भी आप फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका
अटेंशन फॉर्म है उसके साथ में वो तो आपको भरना ही है, उसमें तो आपको साइन करवाने हैं किसी भी गजेटेड ऑफिसर के। लेकिन एक और फॉर्म दिया है प्रपत्र नंबर 2, ठीक है, उसको भी आपको भर करके, जो अटेंशन फॉर्म 2 है उसको भी आपको भर करके ले करके जाना है। और इसे आप चाहे सबसे पहले लगा दें या सबसे लास्ट में लगा दें या बीच में लगा दें, कहीं भी आप लगा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लेकर के जाएं। और बाकी जो 6 विषय के साथी हैं वो शुरू के जो उनका डीवी शुरू में हुआ था 4 दिसंबर से, वो साथीगण अपने जो ये है आपका जो अटेंशन फॉर्म प्रपत्र 2 है उसको भर करके इसको आप मेल भी करें और इसको स्पीड पोस्ट करें, उसको ट्रेस ज़रूर करें आप, ठीक है। और जो नए साथी हैं जिनका जैसे ये अब जो 8-7 सब्जेक्टों का है इनका आज का, ठीक है, ये जो 7 विषय वाले हैं उन साथियों को स्पीड पोस्ट और मेल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इनको आप वो साथी, ये वाले 7 विषयों वाले साथी या बाकी के अन्य के जो भी हैं अभी जिनका डीवी नहीं हुआ है उन सभी को इसको ऑफलाइन भर करके ही आपको सीधा डीवी में ही जमा कराना है, ठीक है, ताकि आपको ये आवश्यकता नहीं पड़े। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी यानी लास्ट फरवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा निश्चित रूप से। और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग डिपेंड करेगा कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, और उसमें आपको स्कूल चूज करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। स्कूलों की खाली सीट भी आपको दी जाती है, लिस्ट आती है। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे जैसे डलती हैं आरपीएससी से या बीकानेर निदेशालय से, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ इस वीडियो में कि सारी चीज़ों की वीडियो बनाना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो कुछ सूचना मैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज के रूप में छोड़ देता हूँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये आपको जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, आपकी काउंसलिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, तब तक आपको उस ग्रुप से जुड़ा रहना है। उसके बाद आपकी इच्छा है आप जुड़े रहें तो ठीक है, और बाकी आप एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद भी आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको सबको भरना होता है, जैसे ईपीआर हो, फॉर्म नंबर 10 हो, टैफ हो, आईपीआर हो, आईटीआर हो। ये क्या नए कार्मिकों को पता नहीं रहता है और उनको फिर उस चीज़ की परेशानी फील होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें साथियों। बाकी तो आपको मैं किसी दिन ऐसे ही लाइव वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें काउंसलिंग को लेकर के और आगे ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के मैं स्पेशल आपको एक अलग वीडियो में बता दूँगा।